Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्लीट एजू। आई एम मनोज भार्गव। हम बात कर रहे थे सेल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने यही देखा कि कैसे आप केमिकल्स से बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और गैल्वेनिक सेल, इस मामले को पढ़ा था। पर जितने भी टाइप के सेल्स आप डेली लाइफ में देखते हैं, सब कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जो करते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन, और पोल्यूशन आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाएं जो कि आसानी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे केमिकल्स से, और पोल्यूशन भी हो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर। ऐसा आइडिया कैसे आया उनके मन में? तो जनरली ऐसा ही देखा होगा कि आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सब के सब ऑर्गेनिज्म एनर्जी पे ही तो वर्क करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जनरली क्या काम करता है? बेसिकली कोई भी जीव जंतु जानवर जो है, चाहे इंसान की ही बात करें तो वो सब सामान्यतः क्या करते हैं? अपना फूड इनटेक करते हैं। सभी इंसान खाना खाते हैं, उस खाने से उन सब इंसानों को मिलती है एनर्जी, जीव जंतुओं को, ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी को वो यूज़ करते हैं डेली लाइफ के रूटीन के वर्क करने में। सब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक टाइप की मशीनरी ही तो है, जो मशीनरी एनर्जी पे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे भी क्या सिस्टम है कि सब ऑर्गेनिजम्स फूड इनटेक करते हैं, उस फूड से एनर्जी गेन करते हैं, और देन वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर देते हैं, और उस एनर्जी से उनकी टोटल बॉडी या मशीनरी क्या करती है? वर्क करती है। तो ऐसा ही कोई सिस्टम साइंटिस्ट ने भी बनाना चाहा कि आप उसको डेली फूड सप्लाई करें कंटिन्यूसली, और उस फूड से वो बना दे एनर्जी, और साथ साथ में रिलीज करे वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स पोल्यूटेंट्स की फॉर्म में ना हो। ऐसा जो सेल है, इसे हम जानते हैं फ्यूल सेल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो कि आपके सामने दिख भी रहा है आपको, इस टाइप की एक मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग, जिसमें आप कंटिन्यूसली फ्यूल अवेलेबल करवाते हैं, और ये उस फ्यूल को, केमिकल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस टाइप के हैं कि वो पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो कैसे काम करता है ये सेल, आइए देखते हैं। जनरली जो बेसिक फ्यूल सेल है वो एक चैम्बर टाइप स्ट्रक्चर है, इस टाइप से बड़ा सारा चैम्बर, जिसका मिडल पार्ट जो है वो स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स से फिल हुआ है, और दोनों साइड में दो आपके पास पोरस इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। पोरस या सैरंध्र इलेक्ट्रोड्स, ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिनमें स्मॉल स्मॉल होल्स हैं। जैसा कि आप देखते हो फॉर एग्जांपल स्पंज को, कि स्पंज जो है वो है तो सॉलिड मटेरियल, बट उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, पोर्स या होल्स हैं उसके अंदर, और उसके अंदर से मटेरियल इजीली पास आउट हो सकता है। तो सेम टू सेम ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स पोरस हैं। काफ़ी सारे केमिकल्स इनसे एंटर हो सकते हैं, इनसे आउट भी हो सकते हैं। दोनों पोरस इलेक्ट्रोड की शीट्स के बीच में आपने एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, कोई लिक्विड केमिकल्स जो बहुत सारे आयंस क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। उन आयंस को इसके बीच में फिल किया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं, जैसे KOH। जनरली ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करते हैं जो फ्यूल से या केमिकल्स से रिएक्शन नहीं करते हैं, उनके लिए होते हैं इनर्ट। तो फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है? जनरली सबसे बेसिक जो फ्यूल सेल चलाया गया, उसमें आप फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। एक चैम्बर से हाइड्रोजन गैस फ्लो हो रही है, सेकंड चैम्बर से ऑक्सीजन गैस फ्लो हो रही है। इस फ्यूल सेल का फायदा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मामला यह है कि फ्यूल सेल्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो करते ही हैं, बट इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। 60 to 70% केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है बाय द यूज ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स। जबकि जनरल जो आप थर्मल पावर प्लांट देखते हैं, जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत ही लो है, 30 to 40% मिनिमम, है ना। तो आप ध्यान रखें कैसे काम करता है फ्यूल सेल। जनरल बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एज ए एनोड एंड एज ए कैथोड, और दोनों इलेक्ट्रोड पोरस मटेरियल के बने हुए हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ आपने भर रखे हैं कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, जो क्रिया को बड़ी आसानी से रिएक्शन को क्या करते हैं? कंप्लीट करवा देते हैं। एक साइड से आप हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाते हैं इन इलेक्ट्रोड्स में, और एक साइड से आप ऑक्सीजन गैस क्या करवाते हैं?
फ्लो करवाते हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से आपस में रिएक्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। सिस्टम कैसे काम करता है कि जनरल आपके पास जो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोड है एनोड, एनोड को अपनों ने डिफाइन पहले भी किया हुआ है कि किस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। लास्ट वीडियो में सीखा था कि इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण की रिएक्शन चल रही है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। एनोड पे आपने उस साइड से हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाई है। होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस आती है आपके पास H2 के फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस H2 का जो मॉलिक्यूल है वो H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एक हाइड्रोजन एटम एक H+ आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दो हाइड्रोजन के एटम्स दो H+ आयन में कन्वर्ट होंगे और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप यहां लिखते हैं 2H2, 2 molecules of hydrogen converted into 4 H+ ions and 4 electrons are released। 4 इलेक्ट्रॉन इस एनोड इलेक्ट्रोड पे रिलीज हो जाते हैं। हाइड्रोजन H+ आयंस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आपको मिल गए 4 H+ आयंस। उसके बाद बारी आती है कैथोड की। किसकी बारी आती है, कैथोड की। कैथोड पे रिएक्शन कैसे चलती है कि इधर से हाइड्रोजन गैस आई, कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन, और किन आयंस में कन्वर्ट हो रही है, H+ आयंस में कन्वर्ट हो रही है। H+ आयन निकलते ही यहाँ से लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करेंगे और इस डायरेक्शन में चलते हुए आपके दूसरे इलेक्ट्रोड तक आ जाएंगे। दूसरा इलेक्ट्रोड आपके पास है कैथोड। कैथोड पे आप फ्लो करवा रहे हो कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। तो कैथोड पे कौन सी गैस आ रही है आपके पास, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन गैस जो हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और O-2 आयन की क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। तो ऑक्सीजन बनाती है O-2 आयन। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2O-2 आयंस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो KOH या NaOH जो भी आपने फिल किया है उसका क्या काम है कि यहाँ पे बन चुके हैं कौन से आयन, H+ आयंस फॉर्म, है ना। जो H+ आयन बने हुए हैं, H+ आयन 4 बना रखे थे अपनों ने, वो एक बार उधारी के OH- आयन ले लेते हैं। किससे, KOH या जो भी इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास। तो ये 4 H+ 4 OH- आयंस से रिएक्शन करेंगे। H और OH मिलके बनाते हैं H2O। H और OH मिलके बनाएंगे HOH, जिसको आप जनरली बोल सकते हैं क्या, H2O। और 4 H और 4 OH मिलके क्या बनाएंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो 4 H+ आते हैं, 4 H इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से आपने 4 OH- एक बार उधार लेके इधर दे दिए। H+ और OH- ने मिलके बना दिया H2O वाटर का मॉलिक्यूल, जो कि बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में सेल से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब इधर से अपनों ने 4 OH- उधार लिए थे, वो ऑक्सीजन रीपे कर देगा। कैसे, कैथोड पे जो ऑक्सीजन है इधर से 4 इलेक्ट्रॉन आए थे, ऑक्सीजन ने O2 मॉलिक्यूल ने वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और बनाया O-2 आयन। अब ये जो O-2 आयंस हैं वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल H2O से रिएक्शन करके बनाते हैं 4 OH- आयंस, है ना। 2O-2 H2O वाटर का मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर से वो 4 OH- आयन वापस इधर सॉल्यूशन में चले गए, है ना। तो टोटल रिएक्शन बैलेंस होगी। इधर से 4 OH- इधर आते हैं और इधर से 4 OH- इधर चले जाते हैं। वो 4 OH- आयंस H+ से रिएक्ट करके HOH वाटर के मॉलिक्यूल की क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर आप टोटल रिएक्शन ऑब्जर्व करें कैथोड और एनोड पे तो ध्यान से देखो, सारी चीजें कट जाती है आराम से। कि इधर आपके पास 4 OH- आयन लेफ्ट साइड में है, इधर 4 OH- आयन राइट साइड में है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इधर 4 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर 2 ऑक्सीजन- आयन राइट में, 2 ऑक्सीजन- आयन लेफ्ट में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन 2H2 रिएक्ट्स विद O2 एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 2 मॉलिक्यूल H2O के इजीली बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन भी हो गया। कैसे हो गया उसको भी आप देख सकते हो, बेसिक रिएक्शन यही तो है। H2 और O2 मिलके क्या बना रही हैं, H2O,
है ना। हाइड्रोजन अपनी नेचुरल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ऑक्सीजन भी अपने नेचुरल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। और जब दोनों ने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप जनरली ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। सेम टू सेम ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किए और ऑक्सीजन ने बनाया O-2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन चल रहा है दैट इज नोन एज कैथोड। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, हाइड्रोजन H2O में H+1 होता है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ऑक्सीजन -2 होता है। तो हाइड्रोजन देखो साफ दिख रहा है 0 से +1 पे आ गया, है ना। हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन 0 से देखो कितने पे आ गया -2 पे, ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन अपचयन। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन किए लूज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किए गेन। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इस सर्किट में यहाँ से यहाँ क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। इधर आके ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। टोटल रिएक्शन में H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं H2O। तो जब तक आप फ्यूल अवेलेबल करवाते हो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्ट करते हैं, वेस्ट फॉर्म में आपको क्या मिलता है, प्योर वाटर, जिसको आप पीने के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई भी पोल्यूशन नहीं है इस सेल में और बढ़िया एनर्जी मिलती है अच्छी क्वांटिटी में। सेल की एफिशिएंसी है 70%। सबसे पहले इस सेल को कहाँ यूज़ किया गया था, तो जो अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम था अपोलो, उस अपोलो स्पेस शटल के अंदर फ्यूल सेल को लगाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल थे आपके पास, दोनों रिएक्ट करते हैं। और जो वाटर वेस्ट फॉर्म में निकलता था उसको एस्ट्रोनट्स को यूज़ करने के लिए भी दिया जाता था। तो ये आपने देखा फ्यूल सेल कैसे काम करते हैं नीट एंड क्लीन एनर्जी बनाने में। और इसका आइडिया भी बड़ा बेसिक आया कहाँ से, ऑर्गेनिजम्स से। तो अगर आप भी करना चाहते हैं कोई इन्वेंशन तो अपने आसपास की चीज़ों को देखें कि वो कैसे बेसिकली कोई रिएक्शंस करती हैं, और उसी बेस पे आप किसी इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग को करके बड़ी आसानी से एक आइडिया ला सकते हैं जिससे नया इन्वेंशन हो सके। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें सीखने के लिए बने रहें हमारे चैनल कंप्लीट एजू के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और साथ ही साथ जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि दिक्कत या डाउट आती है आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो रिलीज़ करें, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स के जिनके कमेंट्स आएंगे उन टॉपिक्स पर वीडियो रिलीज़ करने की करेंगे कोशिश। धन्यवाद।